हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हम बात करते हैं अभ्यास 2B। अभ्यास 2B दोस्तों जो हमारा घातांक चल रहा है क्लास 7th के मैथ में, उसमें अभ्यास 2B के जितने सवाल है सारे सवाल मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत कराने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना अंत तक। दोस्तों थोड़ी सी भी स्किप मत करना, तो यानी क्वेश्चन आपके मिस हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल बने हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और दोस्तों एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये सभी वीडियो आपको कैसे लगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों ये है हमारे आज के क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन है कि सरल कीजिए। अब वो आप सभी जानते हैं क्लास 7 का मैथ होगा, चैप्टर 2 होगा घातांक और एक्सरसाइज 2B होगी। तो दोस्तों पहला सवाल है कि सरल कीजिए। तो दोस्तों इन्हें सरल करने से पहले आपको कुछ बात थोड़ी सी ध्यान याद रखनी होगी कि जी यानी क्या कैसे कैसे सरल होते हैं। मैं आपको ये बात लिखवा दूँ, अगर आपने वे याद कर ली तो आप बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आराम से कर दोगे। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट डालिए, एक नंबर लिख करके लिखिए कि जब आधार समान हो, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो घात जुड़ेंगी। दोस्तों क्या कह रहा, जब आधार समान हो तो घात जुड़ेंगी। अभी समझाऊंगा दोस्तों, पहले आप इन पॉइंटों को नोट करिए। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि जब आधार समान हो, वह संख्या भाग में हो तो घातें घटेंगी। क्या वहाँ क्या होगा दोस्तों, वहाँ घातें घटेंगी। तीसरा पॉइंट और लिखिए दोस्तों, ये 5 पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी इस वाले इसमें जब घात के ऊपर घात हो तो वह गुना में होती है। जब घात के ऊपर घात होती है तो वह क्या होती है, वह गुना में होती है। चौथा पॉइंट नोट करिए दोस्तों, ये 5 पॉइंट दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, क्योंकि इसमें एक एक बात बहुत बारीकी से मैंने लिखवाई है। जब आधार विपरीत हो, यानी एक और लिखना है, जब आधार विपरीत हो, अगर हमारे आधार विपरीत हो, यानी जब आधार विपरीत हो वह घातें समान हो तो घात, तो क्या होगा, घात कॉमन। जब यानी क्या कह रहा है, जब आधार विपरीत हो वह घात समान हो तो घात क्या होगी, घात कॉमन लेते हैं वह आधार की गुना होती है। यानी अगर हमारे आधार विपरीत है और घातें समान है तो घात क्या लेंगे, कॉमन, व आधार की क्या हो जाएगी, गुना होती है। दोस्तों एक चीज़ और लिख लीजिए, यानी 5वां पॉइंट लिख लीजिए, जब आधार विपरीत हो। दोस्तों मैं अभी आपको समझाऊंगा ऐसा बढ़िया तरीके से। जब आधार विपरीत हो और संख्या, जब आधार विपरीत हो और संख्या भाग में हो, तथा घातें, यानी जो हमारी घातें हैं तथा घातें समान हो, यानी दोनों की घातें समान हो तो घात कॉमन आएगी, तो घात कॉमन
आएगी, घात कॉमन आएगी। तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बिल्कुल यहाँ एक चीज़ मैं लिखवा दूँ आपको जैसा करके कि ये जो आपका होता है ना दोस्तों, ये जो होता है यानी जैसे 5 की पावर 3, तो दोस्तों जो ऊपर वाला है ये क्या है, ये है हमारी घात, और जो नीचे वाला ये क्या है, ये है हमारा आधार। अगर मैं बोलूँ कि 9 की पावर 7 तो क्या है, ये है घात, और ये क्या है, ये है हमारा आधार। तो ध्यान रखना, यानी जो ऊपर की होती है वो क्या होती है, घात होती है, नीचे क्या होता है, आधार होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब दोस्तों यानी इसी के अनुसार पहला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, और इससे अगर आपने पॉइंट समझा है तो आपके समझ में आ जाएगा। उसने क्या बोला है, वो कह रहा है कि अगर उसने बोला है कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ेगी। तो दोस्तों देखिए इनके आधार समान है या ना है, पहला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। इनके दोस्तों आधार समान है नहीं है, आपको मैंने बताया था कि जो आधार होते हैं नीचे वाले होते हैं, जो इनके ऊपर होती है वो होती है क्या, घात। तो दोस्तों जब आधार समान हो गए तो क्या हो गए, जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो दोस्तों जब आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएगी। तो दोस्तों हमारा आधार तो समान है, तो दोस्तों जब हमारा आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 3 की पावर कितना होगा, 7 + 8 बराबर 3 की पावर क्या हो जाएगा हमारा 15। क्या 3 की पावर 15 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, 3 की पावर 15 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे आधार समान हो के घातें क्या जुड़ जाएगी। पहला पॉइंट है कि जब आधार समान हो तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो दोस्तों आधार समान था तो आधार कॉमन आ गया, और 7 और 8 कितने हो गए, 15, यानी 3 की पावर 15 इसका आंसर हो गया। अब दोस्तों दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या करा दोस्तों, देखिए 6 की पावर 4 + 6 की पावर 2। तो दोस्तों आपको यहाँ एक चीज़ दिख रही होगी कि हाँ इनमें तो 2 की तो घातें समान है, तो इनका क्या नाम लेगा, आधार कॉमन लेगा दोस्तों, आधार कॉमन लेकर घातें जुड़ जाएंगी, 4 और 2 कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैंने एक चीज़ लिखा थी, जब आधार समान हो वह संख्या भाग में हो। अब दोस्तों आधार तो समान हो गया ना, 6 की पावर 6 और भाग 6 की पावर 5, 6 की पावर 5 हो गया दोस्तों। अब देखिए मैंने लिखवाया है कि जब आधार समान हो, यानी अगर हमारा आधार समान है दोस्तों, जब आधार समान हो वह संख्या भाग में हो तो घातें क्या होगी, घातें घटेंगी। जब आधार समान हो वह संख्या भाग में हो तो घातें क्या, घट जाएंगी। दोस्तों अब इसका भी आधार समान है, इसका भी आधार समान है, तो क्या होंगी, संख्या भाग में हो। तो दोस्तों इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर जो किसी संख्या के पीछे भाग रहा है तो दोस्तों 6 की पावर 6 बटे 6 की पावर 5, 6 की पावर 5। तो दोस्तों जो पावर है नहीं वो कहाँ जाएगी, पावर ऊपर जाके घट जाएंगी। तो क्या होगा, 6 की पावर 6 - 6 की पावर 5, 6 की पावर 5। तो दोस्तों कितना आएगा, 6 की पावर 1। और दोस्तों जब 6 की पावर 1 होता है तो क्या होता है, 6 ही हमारा आंसर होगा, 6 ही हमारा आंसर होगा। बस आपको ध्यान रखना, जब आधार समान हो, यानी जैसे हमने दोस्तों इनका आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी। दोस्तों आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी। दोस्तों 4 और 2 6 नहीं, इनका हमने घातें जोड़ ली। दूसरे नंबर पर बोला है कि जब आधार समान हो वह संख्या भाग में हो। दोस्तों संख्या भाग में थी या ना है, दोस्तों यहाँ भाग में है नहीं है, और आधार भी समान है, 6 आधार है, तो दोस्तों क्या होगी, घातें, तो भाग में तो घातें घटेगी। दोस्तों 6 में से 6 की पावर 6 थी तो 6 की पावर -5 कर दे, क्योंकि वाली 5 पावर घटाई थी, 6 की पावर 1 बची, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों तीसरा देखिए, तीसरे में आपको एक चीज़ नजर आ रही होगी कि हमारा आधार यू समान है, ये वाला भी समान है, ये वाला भी समान है, लेकिन हमें पहले गुना वाला मेथड करना। तो हमारी आधार समान है तो क्या होगा, हमारी घातें क्या होगी दोस्तों, जब हमारा आधार समान हो जाएगा तो हमारी घातें क्या हो जाएंगी दोस्तों, हमारी घातें क्या होंगी, हमारी घातें जुड़ेंगी। हाँ, जब हमारा आधार समान होगा तो दोस्तों हमारी घातें क्या होंगी, जुड़। तो दोस्तों इस आधार को हम जोड़ लें, घातों को जोड़ लें दोस्तों। 5 की पावर 9 + 4 हो गया दोस्तों, तो और ये भाग में है 5 की पावर 8 हो गया, 5 की पावर 8 हो गया। अब दोस्तों कितना आएगा दोस्तों, 5 की पावर 9 4 13, भाग में है तो 5 की पावर 8, इतना का इतना ही लिख लेंगे दोस्तों। अब यानी इसमें और हम आगे से हल करेंगे तो 5 की पावर 13 बटे 5 की पावर 8 लिख सकते हैं दोस्तों इसे, यानी भाग में है तो नीचे ले आएंगे। अब ये ऊपर जाके होंगी, घातें घट जाएंगी, तो 5 की पावर 13 - 8 तो कितना होगा, 5 की पावर कितना होगा, 5 की पावर 8 में से 13 में से 8 के कितने बचे, 5 की पावर 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला पॉइंट देखिए, यानी तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर का देखिए, कह रहा है कि दोस्तों 2 × 5 × 5 × 2, यानी दोस्तों ये भी इस पे ही डिपेंड है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे दोस्तों। ये जो सवाल है ये बोर्ड मार्क्स के अनुसार है, इसे बोर्ड मार्क्स के अनुसार करेंगे, नहीं इसमें कोई काम नहीं, तो इसे बोर्ड मार्क्स के अनुसार करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यानी क्या कहा इसने, 2 की पावर 5 + 5 की पावर 2, नहीं दोस्तों उसने कहा है कि 2 का ऐसे गुना
5 की पावर 2 है, तो दोस्तों 5 की पावर 2 है, यानी 5 क्या बार लिखा हुआ, 5 2 बार लिखा हुआ है, प्लस 5 गुना 2 की पावर 5, यानी 2 कितनी बार लिखा हुआ है दोस्तों, 2 हमारा लिखा हुआ है 5 बार, तो 2 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना इतना आ गया हमारा। दोस्तों अब देखिए, अब इन सब की गुना करेंगे, तो सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार मैंने आपको बोर्ड मास का कल नियम बताया था, उसमें मैंने बताया था कि आपको हमें सबसे पहले तो रेखा देखनी है, अगर कहीं रेखा है तो रेखा देखनी दोस्तों, फिर रेखा के बाद में ये वाला ब्रैकेट देखना, फिर ये वाला ब्रैकेट देखना, फिर ये वाला ब्रैकेट देखना दोस्तों, इस वाले ब्रैकेट के बाद में दोस्तों का वाले सवाल का देखना है, और का के बाद में क्या होगा, का के बाद में दोस्तों भाग, और भाग के बाद में गुना, गुना के बाद में प्लस, और प्लस के बाद में माइनस। लेकिन दोस्तों ना तो ये है, ना 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 ये है, हमारा क्या है, जोड़ है, सॉरी गुना है और जोड़ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम गुना ही करेंगे, तो दोस्तों इसकी गुना कर लें, दोस्तों गुना करेंगे इसकी। अब देखें गुना कैसे करेंगे, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, तो दोस्तों 50 आ गया, प्लस 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी कितना होगा दोस्तों, 160 हो जाएगा। और दोस्तों अब इन्हें जोड़ लेंगे, तो दोस्तों जब 50 160 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। दोस्तों अभी समझ में नहीं आएगा, मैं एक बार और बता दूं आपको, 2 गुना 5 की पावर 2, तो दोस्तों 2 का 2, 5 की पावर 2 होता है 5 गुना 5, तो 2 पंजे 10, दोस्तों इनकी गुना आपस में 2 पंजे 10, और 10 पंजे कितना हो जाएगा 50, दोस्तों 50 हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लिया। अब इन्हें करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी कितना हो गया 160, तो 160 और 50 कितना हो गया 210, हमारा आंसर आ गया सीधा का सीधा। अब दोस्तों देखेंगे अगला सवाल, दोस्तों अगला सवाल देखेंगे, ये देखिए इस सवाल को दोस्तों हम किस तरीके से करेंगे, आपको ये सवाल दिख रहा होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हमारे आधार समान हो तो घातें क्या होंगी, जब भी हमारे आधार समान हो तो घातें जुड़ेंगी। तो दोस्तों अब इनके दोनों के आधार समान दिख रही है, 2/3 2/3, तो क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 और 2 + 3, क्योंकि 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 3 है, तो 2/3 की पावर कितनी आ जाएगी, 2/3 की पावर आ जाएगी हमारी, 3 और 2 कितनी आ जाएगी 5, 2/3 की पावर आ जाएगी कितनी 5, तो दोस्तों 2/3 की पावर लिख लेंगे हम 5, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों छठा देखेंगे, छठा क्या कह रहा है, छठा देखिए 4 की पावर 9, 4/9 की पावर 4/9, तो दोस्तों यानी सब हमारे यानी जो घाते हैं सबके आधार समान है। तो दोस्तों सबसे पहले हम गुना वाला मेथड लेंगे, तो जब 4/9 और 4/9 जोड़ेंगे, 4/9 दोस्तों कॉमन लिया, 3 और 4 पावर 7, 3 की पावर और 4, तो कितना आ जाएगा, तो 4/9 की पावर कितना आ जाएगा, 4/9 की पावर आ जाएगा हमारा कितना 7, 4/9 की पावर आ गया 7। दोस्तों अब हमने एक तो टर्म हल कर लिया, अब दूसरा हल करेंगे, तो दोस्तों 4 अभी भाग भी तो है, तो 4/9 की पावर 4/9 की पावर 7, दोस्तों भाग है तो भाग लगा लेंगे बीच में, भाग है तो 4/9 की पावर 5, 9 की पावर 5। अब दोस्तों इसे किस तरह से हल करेंगे, दोस्तों ये भाग में है तो नीचे चला जाएगा, तो 4/9 की पावर 7, दोस्तों 7/4/9 की पावर 5, तो दोस्तों ये भाग में है तो घटेगा, जाकर ऊपर भेज के से घटा देंगे, तो 4/9 की पावर 7 - 5, 7 - 5 हो गया, तो दोस्तों कितना आएगा 4/9 की पावर 4/9 की पावर 7 में से 5 के कितने बचे 2 आ गया, तो 4/9 की पावर कितना होगा हमारा 2, क्या जाएगा दोस्तों हमारा 2 आ जाएगा आंसर। दोस्तों आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं अपनी बुक से, आपने किसी भी यानी अपनी बुक से उत्तरमाला में जाके इस आंसर को चेक कर सकते हैं। बस दोस्तों हमें सबसे पहले घाते कॉमन ली, 3 + 4 हो गया, और दोस्तों जो भाग वाली थी, भाग वाली हमने घाते रखी और उन्हें उसमें से घटा दिया, क्योंकि भाग वाली हमेशा घटती है। मैंने अभी बताया था कि जब आधार समान हो वह संख्या भाग में हो तो घाते घटेंगे। दोस्तों ये अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, अगले पेज की तरफ। अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा, यानी फिर सवाल है एक इस तरह से ही, जब दोस्तों हमारी यानी घाते कॉमन है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 15 की पावर कितनी हो जाएगी, 15 की पावर 12 और 8 कितनी हो जाएगी 20, 15 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 15 की पावर हो जाएगी 20, क्योंकि 12 8 ये और 12 है, तो 8 और 20 कितनी, 15 की पावर 12 और 8 कितनी हो जाएगी 20, भाग 15 की पावर 20। अब दोस्तों भाग में है तो घटेगा, तो 15 की पावर 20 बटे 15 की पावर 20 घट जाएंगी, तो कितना होगा 15 की पावर 20 - 20 बराबर 15 की पावर 0, और 15 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1 होता है, अरे 1 ही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना।
अब दोस्तों दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। इसमें भी हमारे आधार समान है, देखो ये आधार समान है, तीनों के आधार समान है। तो दोस्तों आधार समान है तो घाते क्या होंगे, जुड़ेंगी। तो 25 की पावर दोस्तों 3 + 7 ऐसे लिख लें दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 25 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 की पावर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 25 की पावर हो जाएगा हमारा 10। तो दोस्तों ऐसा कर लेंगे, 25 की पावर 10 आ गया, तो 25 की पावर 10 भाग 25 की पावर 10। तो दोस्तों इन्हें ऊपर नीचे लिखेंगे, 25 की पावर 10 बटे 25 की पावर 10। ये ऊपर जाकर घट जाएगा, तो दोस्तों 25 की पावर 10 - 10 तो कितना आ जाएगा, 25 की पावर 0 और 25 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 होगा। और 1 ही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। 1 ही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल क्या है दोस्तों, 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 8। तो दोस्तों ये इनके भी आधार समान है, तो क्या होगी, इनकी घातें कॉमन आएगी। और दोस्तों कॉमन आएगी, कॉमन ले लें। 1/2 की पावर कितना आ गया हमारा, 1/2 की पावर आ गया दोस्तों हमारा 6 + 1 यानी 3। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर 6 और 3 कितना है, 1/2 की पावर 6 और 3 9 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 1/2 की पावर 9 भाग 1/2 की पावर कितना होगा, 8 होगा। अब दोस्तों ये नहीं भाग में है तो इसे भाग में रख लेंगे। 1/2 की पावर हमारा कितना है 9 और 1/2 की पावर कितना है 8। ऊपर जाएगी घट जाएगी, तो 1/2 की पावर 9 - 8, तो 1/2 की पावर कितना है 1। और दोस्तों अगर किसी संख्या के ऊपर 1 घात है तो क्या होगा, वो की वही संख्या आ जाएगी। नहीं, 1/2 ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या, 1/2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चौथे नंबर का देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या कह रहा है ये। देखिए दोस्तों 3/4 3/4 3/4 दोस्तों सबकी घातें क्या है, समान है। सबकी घातें क्या है हमारी, समान है। तो दोस्तों बस फिर वही तरीका है। तो दोस्तों जो हमारा आधार समान है, यानी सबके आधार समान है, तो क्या होगा, तो घातें क्या होंगी, कॉमन। तो 3/4 की पावर दोस्तों 2 तो घात ही हैं, 6 है, तो कितनी हो जाएगी, 3/4 की पावर 8 दोस्तों। 2 और 6 8 ही तो हो जाएंगी। भाग दोस्तों 3/4 की पावर कितना है, 3/4 की पावर है 5, 3/4 की पावर है 5। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये ऊपर नीचे रख लो चाहे तो, या दोस्तों यहाँ से ही घटा सकते हैं आप, ऊपर नीचे रख के, या आप यहाँ से घटा सकते हो। 3/4 की पावर 5, इसे ऊपर ले जाकर घटा दो, तो दोस्तों कितना होगा, 3/4 की पावर 8 - 5, तो 3/4 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/4 की पावर हमारा क्या होगा 3। तो दोस्तों 3/4 की पावर 3 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों घातें कॉमन है, आधार समान है, तो घातें जुड़ जाएगी। और ऐसे इसमें से घटाएंगे, 8 में से 5 गए तो 3/4 की पावर 3 आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा तीसरा सवाल शुरू होता है। तीसरा सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है -1 की पावर 3 गुना -1 की पावर 1, ये 1 का स्क्वायर गुना -1 की पावर 15 का मान बताइए। तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, मैं आपको यहाँ लिखवा दूँ, छठा पॉइंट नोट करके लिख लीजिए आप, छठा पॉइंट नोट करके लिख लीजिए। अगर किसी नहीं दोस्तों, अगर कोई संख्या माइनस में हो वह उसकी घात, अगर कोई संख्या माइनस में हो और उसकी, यानी अगर कोई संख्या माइनस में हो और उसकी घात, यानी अगर दोस्तों कोई संख्या माइनस में और उसकी घात क्या, और दोस्तों उसकी घात विषम हो, क्या, उसकी घात विषम हो, तो अगर कोई संख्या माइनस में हो और उसकी घात विषम हो तो उत्तर माइनस में होगा। उत्तर काय में, उत्तर माइनस में होगा। उत्तर हमारा काय में, माइनस में होगा। और अगर घात सम हो तो उत्तर प्लस में होगा।
और अगर घात सम हो तो उत्तर काय में होगा, प्लस में होगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या माइनस में है, अगर कोई संख्या माइनस में हो तो उसकी घात विषम है तो उत्तर माइनस में होगा, और अगर घात सम है तो क्या होगा, उत्तर प्लस में होगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। अब दोस्तों ये हम डाउट क्लियर करेंगे इस वाले सवाल से। इस वाले सवाल से कैसे दोस्तों, तो दोस्तों देखिए माइनस की पावर एक, माइनस की पावर एक की पावर माइनस के तीन, एक की पावर माइनस के तीन है दोस्तों। तो यानी एक को कितनी बार लिख रखा, एक को 3 बार लिख रखा। तो दोस्तों एक की गुना आप 3 बार कर दीजिए, एक का कम एक, एक कम एक, यानी एक का कम एक ही आता रहेगा। तो दोस्तों क्या है, यानी माइनस का एक गुना माइनस का एक गुना माइनस का एक गुना, ये ऐसे तो लिख सकते हैं दोस्तों। दूसरा वाला से देखिए एक की पावर 2, तो माइनस का एक गुना माइनस का एक। अब दोस्तों ये गुना करके माइनस का एक गुना माइनस का एक गुना डैश 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 डैश, यानी 15 बार लिखा हुआ है। कितना, 15 बार लिखा हुआ है दोस्तों। इतनी बार लिख लें, बार बार तो हम लिख नहीं सकते। तो दोस्तों मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या माइनस में हो और उसकी घात विषम हो तो उत्तर माइनस में ही होगा। अब दोस्तों देखिए एक की घात माइनस की, यानी माइनस का एक की घात 3 है, तो ये संख्या विषम है क्योंकि सम तो है नहीं, तो क्या होगा इसका, -1 ही होगा। गुना एक की पावर माइनस के 2, एक की पावर माइनस के 2 मैंने लिखवाया है कि एक बार और देखिए कि अगर कोई संख्या माइनस में हो और उसकी घात विषम हो तो उत्तर माइनस में होगा, और अगर घात सम है तो उत्तर क्या होगा, प्लस में होगा। तो दोस्तों यहाँ इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा +1 गुना दोस्तों माइनस दोस्तों गुना। अब देखिए एक की पावर माइनस के 15 दोस्तों, 15 विषम है तो दोस्तों क्या होगा, माइनस का 1 ही होगा। अब दोस्तों माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस यानी माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का 1 गुना माइनस का 1, और जब माइनस माइनस की गुना करेंगे तो प्लस, अरे एक की गुना करेंगे 1, यानी प्लस का 1 हमारा आंसर आ जाएगा, प्लस का 1 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो दोस्तों बस आपको 2-3 चीज़ नोट करके रखनी है। अगर कोई संख्या माइनस में है तो उसकी घात विषम हो तो उत्तर माइनस में होगा, और अगर कोई घात सम है तो उसका उत्तर प्लस में होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया कि 1 की पावर 3 है तो हमारा उत्तर हमेशा क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा, क्योंकि जो हमारी संख्या कैसी है, विषम। और देखो जैसे हमने यहाँ लिखा -1 की पावर 2 है तो हमारा क्या आता, उत्तर यानी प्लस में आया था, क्योंकि दोस्तों इसकी घात कैसी है, सम और विषम। दोस्तों अब देखेंगे अगला सवाल। अब दोस्तों जैसे ये सवाल है, अब दोस्तों हमें पता है कि 1 की पावर माइनस के 49, 1 की पावर क्या करा दोस्तों, 1 की पावर माइनस के 49, 1 की पावर माइनस के 49 है। तो दोस्तों 1 की पावर माइनस का 1 की पावर 49 भाग माइनस का 1 की पावर 25। तो दोस्तों हम इसे क्या करेंगे, इसे दोस्तों ये घटेगी, तो दोस्तों -1 की पावर 49 -1 की पावर क्या होगा, 25, तो दोस्तों घट जाएगी। तो 49 में से 25 गए, 49 में से दोस्तों 25 गए, 9 में से 5 गए, 4 2 में से 24 बचे। तो दोस्तों -1 की पावर कितना बचेगा, -1 की पावर बचे 24। अब मैंने बताया था कि अभी बताया था कि आपको अगर कोई संख्या माइनस में है तो उसकी घात विषम हो तो उत्तर माइनस में होगा, और अगर घात सम हो तो उत्तर काय में, प्लस में होगा। तो दोस्तों इसकी घात कैसी है, सम है तो उत्तर क्या होगा, प्लस में होगा। और दोस्तों -1 की पावर 24 है, तो यानी 24 की 1 की गुना कितनी बार कर लो, 24 ही, वो 1 ही आना है। तो दोस्तों काय का आएगा, और वो भी प्लस का आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात कैसी है, इसकी घात कैसी है, हमारी सम है। दोस्तों इन पॉइंटों को बड़े ध्यान से नोट करना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेहनत करने के बाद एक पॉइंट छाटा है आपके लिए। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों देखेंगे ये वाला सवाल, प्रश्न नंबर 5, 3 की पावर 12 गुना 3 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 25 का मान बताइए। तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हमारा आधार समान हो तो क्या होगा, आधार समान है तो घाते क्या आ जाएगी दोस्तों, हमारा आधार समान है तो घाते क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएंगी। हमारा आधार समान है तो घाते क्या आएंगी, हमारी घाते क्या आ जाएंगी, कॉमन आ जाएंगी। तो दोस्तों ये हमारी कॉमन तो आ जाएंगी, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर हो जाएगा 12 17 12 7 19 भाग 3 की पावर 25। तो दोस्तों इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 19 बटे 3 की पावर 25। ये ऊपर जाके घटेंगी दोस्तों, ऊपर पूछा के घटा दो इन्हें, तो 3 की पावर 19 माइनस 25। तो अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो 19 है वो तो छोटा है और 25 बड़ा है, तो क्या होगा, 3 की पावर माइनस के 6, 3 की पावर क्या होगा, माइनस के 6। तो दोस्तों 3 की पावर माइनस के 6 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, 3 की पावर 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए।
अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 4 4 4 गुना 4 4 गुना 20 बार लिखा हुआ है, 20 बार लिखा हुआ है। 4 4 गुना 4 4 गुना कितना 20 बार हमारा लिखा हुआ है। तो दोस्तों उसे हम कैसे लिख सकते हैं, यानी अगर हमारा 4 4 4 बार 20 बार लिखा हुआ है तो दोस्तों उसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों उसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर कितना, 4 की पावर 20 लिख सकते हैं, क्योंकि 20 बार लिखा हुआ है। हमेशा 4 की पावर 20 लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आधार तो हमारा 4 है, लेकिन कितनी बार लिखा है 20 बार, तो 20 पावर लगानी पड़ेगी। अब देखिए 8 गुना 7 गुना 6 की पावर 6। तो दोस्तों आपको यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी यहाँ है कि जब आधार विपरीत हो और घाते समान हो तो घाते कॉमन लेते हुए आधार की गुणा होती है। तो दोस्तों अब यहाँ ये वाली टॉपिक है, यहाँ देखिए जब आधार विपरीत हो, दोस्तों आधार विपरीत है और घाते समान है तो घाते क्या होंगे, कॉमन आ जाएंगे और आधार की क्या गुणा हो जाएगी। यहाँ देखिए ये लिख रखा, जब आधार विपरीत हो वह घाते समान हो, यानी हमारा आधार तो विपरीत होना चाहिए, घाते समान होनी चाहिए। तो घाते क्या होगी, कॉमन लेते हैं, आधार की गुणा होती है। तो दोस्तों घाते तो कॉमन है ही, 6 की 6 लिख रखी है और 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 8 सत्ते 56 हो जाएगा दोस्तों। 56 8 सत्ते 56 लिख सकते हैं या 8 गुना 6 कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए 9 की पावर 12 और 5 की पावर 12, तो दोस्तों दोनों की घाते समान है, दोनों की घाते समान है, 9 की पावर 12 5 की पावर 12। तो इन्हें कैसे लिख सकते हैं, यानी इसे हम 12 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की पावर 12 तो आ रही है ही है। अब दोस्तों इसे देखिए 3 की पावर 8 की पावर 3, 8 की पावर 3। तो मैंने आपको एक चीज़ अभी नोट कराई थी यहाँ कि जब आधार विपरीत, नहीं दोस्तों यहाँ कराया था, जब घात के ऊपर घात हो, तीसरा पॉइंट करा कि जब घात के ऊपर घात हो तो वह गुना में होती है। जब घात के ऊपर घात हो तो वह क्या गुना में होती है। जैसे यहाँ 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 8 और 8 की पावर 3, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 8 दिया, इनके आपस में गुना होगी तो 8 की पावर 3 की पावर कितना होगा 24 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 3 की पावर 5, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, इनकी गुना करेंगे 3 पंजे 15, तो दोस्तों 3 पंजे 15 हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 15 भी से हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 15 भी से हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमारा 7वां सवाल देखिए, 7वां सवाल क्या कह रहा है। 7वां सवाल कह रहा है 5 की पावर 8, 5 की पावर 5 गुना 8 की पावर 5 का मान होगा। 5 की पावर 8 गुना 8 की पावर 5 का मान होगा। अभी हमने एक चीज़ का ध्यान रखा, अभी हमने एक चीज़ जानी कि जब भी आधार विपरीत हो और घाते समान हो तो घाते कॉमन लेते हैं, आधार की गुणा होती है। तो दोस्तों यहाँ आपने आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमारे आधार तो विपरीत है लेकिन घाते क्या है, कॉमन है। तो हमारी घाते कॉमन है तो क्या होगा, जब हमारे आधार विपरीत हो, दोस्तों अभी आपने एक चीज़ लिखी कि जब हमारे आधार विपरीत हो, जब हमारे आधार विपरीत हो और घाते कॉमन है तो यानी आधार की तो गुना हो जाएगी। तो इसे हम 5 गुना 8 की पावर और इसकी कॉमन ले लेंगे तो 5 लिख सकते हैं दोस्तों, 5 गुना 8 की पावर 5, तो 5 अट्ठे 40 और 40 की पावर कितनी हो जाएगी 5, 40 की पावर कितनी हो जाएगी 5। तो दोस्तों इसे 40 की पावर 5 हम इसे करके लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 40 की पावर 8 करके हम इसे 5 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला, दोस्तों अगला क्या कह रहा, अगला सवाल कह रहा है कि माइनस की 3 की पावर 4 भाग -3 की पावर 2 का मान होगा, 2 का मान होगा। तो दोस्तों क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होने का, हमारा क्या होगा, यानी जो संख्या है ये ऊपर चली जाएगी। अब ऊपर कैसे जाएंगी, ऐसी जो हम जैसे करते आ रहे थे दोस्तों, बिल्कुल ऐसी, -3 की पावर 4, दोस्तों इसे बटे में है तो भाग में तो बटे में रख लें, -3 की पावर 2, ऊपर जाकर घटेंगी तो दोस्तों -3 की पावर 4 - 2 तो कितना होगा 3 की पावर 2 माइनस की 3 की पावर 2, माइनस की 3 की पावर 2। अब दोस्तों हमने बताई थी कि जब हमारा आधार समान, आधार अगर हमारी संख्या माइनस में और आधार सम हो तो क्या हो जाएगी, यानी प्लस का आएगा तो दोस्तों क्या होगा 9 हमारा आ जाएगा। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं -3 गुना -3, तो माइनस की गुना करेंगे क्या प्लस आएगा और 3 गुना करेंगे 9, यानी प्लस का 9 आ जाएगा। और प्लस का 9 कहाँ है दोस्तों, प्लस का 9 है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर का। और दोस्तों इसमें 40 की पावर 5 यानी पहला पॉइंट सही हो जाएगा, पहला पॉइंट सही हो जाएगा। अब दोस्तों अंतिम सवाल देखिए, अंतिम सवाल क्या कह रहा है, लास्ट सवाल आपका आज का, वो कह रहा है कि दोस्तों 4 की पावर 5, दोस्तों पहले हम अगर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास में दोस्तों अगर हमारे पास में इस तरह से संख्या हो तो 4 गुना 5 को 5 दो बार लिख रहा तो 5 दो बार लिख ले, 5 गुना 5, बीच में प्लस है प्लस लगा लो, 5 ऐसी का ऐसी, और 4 क्या बार है 4 दो बार है तो 4 गुना 4, क्योंकि 4 कितनी बार है 4 की पावर 2 है तो 2 बार होगा। अब इन्हें देख लो, 4 पंजे 20, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, 20 पंजे 100 तो दोस्तों 100 लगा लेंगे, प्लस 5 चौक 20, 20 चौक 80, 20 चौक 80,
तो कितना हो जाएगा, 100 और 80 जोड़ेंगे कितना होगा हमारा 180 हो जाएगा। और 180 हमारा क्या है आंसर। अरे 180 कौन से नंबर पे है, 180 हमारा डी नंबर पे है ये रहा दोस्तों, 180 हमारा सही हो जाएगा, 180 हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों 180 हमारा सही हो जाएगा। तो ये था हमारा जो आज का चैप्टर था, यानी 2B से बनने वाले जो भी सवाल थे। मैंने दोस्तों एक एक सवाल आपको बहुत बारीकी से नोट कराया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपका यानी इन चीज़ों को एक बार चाहे नोट कर लीजिए। दोस्तों मैं इसका PDF व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम पर देने की कोशिश करूँगा कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उस पर आपको दे दूँगा PDF। यानी जब आधार समान हो तो घाते जुड़ेंगे, यानी मैंने बताया था कि आधार क्या होता है और यानी घाते कैसे जुड़ेंगे। दोस्तों जैसे ये आधार ये है और ये आधार है, ये घात है। जब ये आधार समान होगा तो घाते जुड़ेंगी। जब आधार समान और संख्या भाग में हो तो घाते घटेंगी। जब घात के ऊपर घात हो तो वह गुना में होती है। जब आधार विपरीत हो, यानी जब हमारा आधार विपरीत हो, जब हमारा आधार विपरीत हो और घाते समान हो तो घाते कॉमन लेते हैं, वह आधार की क्या होगी, गुना होती है। जब आधार विपरीत हो और संख्या भाग में हो तो घाते समान व समान हो तो घाते कॉमन आएगी। तो दोस्तों ये सभी मैंने आज आपको पॉइंट कराए हैं। और एक चीज़ और ध्यान है, अगर कोई संख्या माइनस में है और उसकी घात विषम है तो यानी उत्तर माइनस में होगा, और अगर घात सम है तो उत्तर प्लस में होगा। ये चीज़ मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई है। तो दोस्तों जो चीज़ मैंने आपको बताई है उस चीज़ को आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।